हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। ये सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है। इसकी धारा 49 देखेंगे, सेक्शन 49 देखेंगे। उसमें लिखा है अनावश्यक अवरोध न करना। आज का टॉपिक यही है। इसको समझने के लिए हमें चलना होगा बोर्ड पर। आओ बच्चों, बोर्ड पर चलते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है धारा 49 सेक्शन 49। ये सीआरपीसी की धारा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसका एक्ट नंबर कितना है? 2। उसकी धारा है। इसमें लिखा है अनावश्यक अवरोध न करना। अनावश्यक अवरोध न करना। अब बच्चों ध्यान से समझना, प्री एग्जाम में पीसीएसजे और एपीओ के एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहां से एग्जामिनर आपसे पूछेगा प्री में कि सीआरपीसी की धारा 49 सेक्शन 49 में क्या लिखा है, तो आपको टिक करना है अनावश्यक अवरोध न करना। ये आपके प्री एग्जाम में आएगा। अगर आपने टिक कर दिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब इसका वन क्लोज देखते हैं। इसके अंतर्गत वन ही क्लोज है, 2 3 4 ऐसे क्लोज नहीं है, एक ही क्लोज है सेक्शन 49 सीआरपीसी में। इसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए मतलब अरेस्ट किए गए व्यक्ति को मतलब जो पर्सन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसने गिरफ्तार किया है? पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक मतलब एक्स्ट्रा अवरोध न किया जाएगा जितना उसको मतलब उस अपराधी को जिसने अपराध किया है उसको निकल भागने से रोकने के लिए अवश्य है। अब मैं समझाता हूं आपको ये सेक्शन क्या कह रहा है। ये कह रहा है जब व्यक्ति कोई अपराध कर देता है समाज में और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके कहां लाता है? थाने में लाता है। अब गिरफ्तार करके थाने में लिया, जब थाने में गिरफ्तार करके लिया तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? उस व्यक्ति को एक जगह बैठा देगा, भागने नहीं देगा। ऐसा नहीं करेगा, क्या करेगा कि उसको हथकड़ी लगा दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, गले में संकल डाल दी, ऐसा कुछ नहीं करेगा। लिखा है ना यहां पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार किसने किया है? पुलिस अधिकारी ने। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरोध न किया जाएगा मतलब उसको संकल डाल दी, गले में पैरों में बेड़ियां डाल दी, हथकड़ी लगा दी ताकि वो भाग न जाए। अवरोध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से, किसको? उस अपराधी को निकल भागने से रोकने के लिए अवश्य है, जरूरी है। देखो, उसके आचरण और उसके चरित्र और उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। पुलिस अधिकारी को यह तय करना पड़ेगा उस परिस्थिति में कि उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाए या बेड़ियों में रखा जाए, या कुर्सी पर रखा जाए, या नॉर्मल बैठा दिया जाए, या जेल के अंदर बंद करा जाए, थाने में अंदर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए। ऐसा करना उसकी परिस्थिति तय करेंगे, उसके आचरण व्यवहार वो तय करेगा कि वो ऐसा खूंखार अपराधी है। मान लो वो भागने के प्रयत्न कर रहा है, भाग ना जाए, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? एक हवालात में बंद कर देगा, बाहर से लगा देगा ताला, ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि उसको कोर्ट में पेश करना है। कब? 24 घंटे के अंदर। तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है उसे रोकने के लिए एक लोकर में बंद कर सकता है। लोकर मतलब जो पुलिस का जो थाना बना रहता है, एक डुप्लीकेट सा, उसमें मतलब जाल सा लगे रहता है, तो उसमें बंद कर सकता है। जेल टाइप होता है, जैसे जेल होती है ऐसे ही बना रहता है। मतलब एक जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, एक लोकर सा बना रहता है, उसमें बीच में सरिया रोड लगे रहते हैं, तो उसमें बैठा देंगे अंदर और बाहर से लोग लगा देंगे, एक कुंडी लगा देंगे ताकि वो भाग ना जाए। पर लेकिन पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाए, बेड़ियां लगाए, गले में संकल डाल ले, उसके पैरों में संकल डाल ले, उसे कुर्सी में बांध के रखे। ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा कर सकता है ताकि वो भाग ना जाए, उसे पकड़ के रख सकता है, पर इतना करेगा जितना उसको जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसको संकल डाल के ऐसा बांध के रखे, जकड़ के रखे पूरा, मतलब वो भाग ही नहीं, बिल्कुल कहीं जा ही ना पावे, ऐसा नहीं कर सकता। देखो, भागेगा तो है ही वो। अगर उसको खुले में छोड़ के भाग जाएगा, उसको रोकने के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसको भागने से बचाने के लिए, मतलब वो भागना ना चाहे।
अगर वो भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस अधिकारी उसकी परिस्थिति देखेगा, उसके आचरण देखेगा, उसका व्यवहार देखेगा, उसका चरित्र देखेगा, जो उसने अपराध किया है। अगर मान लो उसने समाज में बड़ा अपराध किया है और वो भाग जाए अपराध करके, तो फिर तो दिक्कत बन जाएगी, उसको कोर्ट में जवाब भी तो देना पड़ेगा। अगर पुलिस अधिकारी ने यहां पर लिखा है, यहां पर उससे अधिक अवरोध न किया जाएगा, अवरोध कर दिया मतलब उसको हथकड़ी लगा दी, बेड़ी लगा दी, गले में संकल डाल दी, अगर उसने ज्यादा फट लगा दिया उस व्यक्ति के ऊपर, तो पुलिस अधिकारी को कोर्ट में लिख कर देना पड़ेगा क्यों लगाया, किस वजह से इतना एफर्ट लगाया उस व्यक्ति पर कि वो भाग ना जाए, उसे रोकने के लिए इतना एफर्ट किस लिए जरूरी था, तो उसको लिख कर देना पड़ेगा। अगर उसने गलत तरीके से एफर्ट लगाया, गलत तरीके से उसके ऊपर बल का प्रयोग किया है, मतलब उसको हथकड़ी लगा के रखी, संकलों में बांध के रखा, रस्सियों से बांध के रखा, कुर्सी पे बांध के रखा, तब पुलिस अधिकारी को बताना होगा कोर्ट में। ये बात ध्यान रखना, अगर गलत तरीके से किया है कार्रवाई उसके ऊपर उस व्यक्ति के, तब पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात ध्यान रखना। 1861 का पुलिस एक्ट है, उसकी धारा 29 के तहत ये बात ध्यान रखना। कोई अन्य अधिकारी है, प्राधिकारी है, तो अगर उसने गलत तरीके से उस व्यक्ति पर अवरोध किया है, ये बात ध्यान रखना, उस पर कार्रवाई की जाएगी आईपीसी की धारा 220 के तहत, जिसमें उसको 7 साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। साधारण कारावास हो, कठोर हो, ये दोनों उसी धारा के अंदर तय किया जाएगा। धारा 220 आईपीसी लग जाएगी। अगर उस व्यक्ति ने उसको संकल में रखा, या उसको हथकड़ी में रखा, या बेड़ियों में रखा, या रस्सियों में बांध के रखा, कुर्सी पे बांध के रखा, या किसी पेड़ से बांध के रखा ताकि वो भाग ना जाए, तो पुलिस अधिकारी पर उस एक्ट के दौरान कार्रवाई की जाएगी धारा 29 के, अगर गलत तरीके से बांधा है। दूसरी बात, उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी आईपीसी की धारा 220 के तहत, 7 साल की सजा हो जाएगी उसे। ये बात ध्यान रखना। देखो, जब कोई व्यक्ति समाज में अपराध करता है तो पुलिस अधिकारी का उस कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे और थाने लेकर आए, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, फिर कोर्ट में पेश करे। कोर्ट में पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। ये बात तो क्लियर है। पर लेकिन ये बात ध्यान रखना, उसको अगर हथकड़ी लगा रहा है तो पहले न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, उससे लिखित में देना पड़ेगा न्यायालय को, कोर्ट में लिखित में देना पड़ेगा उस पुलिस अधिकारी को कि मैं हथकड़ी किन परिस्थितियों में लगा रहा हूं, उसके आचरण पे लगा रहा हूं, उसके चरित्र पे लगा रहा हूं, उसके व्यवहार पे लगा रहा हूं, किस वजह से मैं उसको हथकड़ी लगा रहा हूं, संकल लगा रहा हूं, बेड़िया लगा रहा हूं, किस वजह से लगा रहा हूं। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिस व्यक्ति को आप हथकड़ी लगाना चाह रहे हो, या बेड़िया लगाने चाह रहे हो, संकलों में बांध के रखना चाहते हो, रस्सियों में बांधना चाहते हो, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसको लिखकर देना पड़ेगा थाने में, सॉरी कोर्ट में लिखकर देना पड़ेगा, और कोर्ट की पूर्ण अनुमति ही लेके वो हथकड़ी लगाएगा। किसी अपराधी को हथकड़ी ऐसे नहीं लगा सकते पुलिस अधिकारी कोई भी, पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। आर्टिकल 21 है ना जो, वो ब्रीच हो जाएगा उसका। ये बात ध्यान रखना। आपको प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बात ध्यान रखना। आपको कोई बांध के नहीं रख सकता, चाहे आपने कोई अपराध किया हो या नहीं किया हो, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी पूर्व में। ये बात ध्यान रखना, तभी उस व्यक्ति पर हथकड़ी लगाई जा सकती है। ऐसा अपनी मर्जी से हथकड़ी नहीं लगा सकता। अगर हथकड़ी भी लगाई है तो वो लिख कर देगा कोर्ट में, किस वजह से मैंने हथकड़ी लगाई, कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई थी उस समय जो मुझे हथकड़ी लगानी पड़ी। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति जेब कत रहा है, वो भाग रहा है, समाज में कोई जेब कतरा में फंस गया, उसको वो भाग रहा है, इसलिए मैंने उसको हथकड़ी लगा दी। अरे यार, दिमाग से तो लगाओ, उसने जेब काटी किसी की, या उसने किसी को मर्डर कर दिया, एक बात तो बताओ, जेब ही तो काटी, पकड़ के रख लो, हवालत में बंद कर दो, कल 24 घंटे में वहां कोर्ट में पेश कर देना। आपको हथकड़ी और बेड़ियां लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, जेब ही तो काटी उसने। हाँ, अपराध किया है, बात ये नहीं अपराध छोटा या बड़ा, बात ये है हथकड़ी किस वजह से लगाई, उसको लिखित में देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई उस समय, उसके आचरण, व्यवहार और चरित्र को देखते हुए, किस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है। ये बात ध्यान रखना। किसी को कैद करना, अभी रख समय अपनी, उसको बताना होगा किस वजह से वो उसको कैद कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, और किन परिस्थितियों में उसके ऊपर इतना बल का प्रयोग कर रहा है, इतना विरोध लगा रहा है कि उसको यह भी लिखित में देना पड़ेगा कि मैंने हथकड़ी इन कारणों में लगाई, बेड़िया मैंने इन कारणों में लगाई, या उसको संकल से, जो संकल है उनको इस कारण से मैंने उसको संकल बांधी पैरों में, वो सब कुछ बताना होगा। कहां पर बताना होगा, कोर्ट में। तो ये बात ध्यान रखना, कोई पुलिस अधिकारी जब किसी अपराधी को पकड़ता है, ऐसा नहीं कि उसे हथकड़ी लगा देगा, या उसको रस्सियों से बांध देगा, या उसको बेड़ियों से बांध देगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। उसको भागने से रोकने के लिए उतना ही बल का प्रयोग करेगा जितना जरूरी है, वो भागना ना चाहे। अगर भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी, भागने से रोकने के लिए, ये बात ध्यान रखना। अगर वो भाग गया फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उसको भागने से रोकने के लिए
उतना ही बल का प्रयोग करेगा जितना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना। तो सेक्शन 49 सीआरपीसी का यही कहता है, जो मैंने आपको बात समझाई है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करना, पूछ लेना। ये बात ध्यान रखना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।